दोस्तों आज हम कड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी, जीडी, सीजीएल और एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनता है। इन्हें हम स्क्वायर रूट से क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये हिस्सा है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है कड़ी से संबंधित। आइए इन क्वेश्चनों को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से, मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो इन क्वेश्चनों को हम आइए शुरू करते हैं आज का ये लेटेस्ट वीडियो। अंडर 5 + 2 √ 6 इस टाइप का क्वेश्चन है। अंडर 8 - 2 √ 15 ये वाला क्वेश्चन है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सेकंड या फ्रेंड सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर 5 + 2 √ 6 ये वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, मैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। हमें सबसे पहले इसमें गुणनखंड करना है। इस टाइप से हमें फैक्टर करना है कि ऐसे फैक्टर करना है कि 6 आ जाए और 5 आ जाए। इस टाइप से हमें फैक्टर करने हैं। तो कैसे 6 आएगा, हमारा 3 दूनी 6 होता है और जोड़ के हमारा 5 हो रहा है। जोड़कर हमारा 5 आना चाहिए और गुणा करके 6। इस टाइप से हमें फैक्टर करने हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 3 और 2 5। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारे 3 और 2 हमारे फैक्टर आए हैं। 3 और 2 इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस का निशान लगाए, प्लस का निशान लगा देते हैं। इन दोनों पे रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देते हैं। अंडर 3 + अंडर 2 ये हमारा ऑप्शन ए इससे मैच कर रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या किया था हमने, 6 और 5 ऐसे फैक्टर करने थे कि गुणा करके हमारा 6 आ जाए और जोड़ के हमारा 5 आ जाए। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 5 होता है। तो अंडर 3 लिख दिया, इस पे अंडर 2 लिख दिया, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रोसेस से। अंडर 10 + 2 अंडर 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने के जोड़कर 10 आ जाए और गुणा करके 9। तो 3 × 9 होता है हमारा। 3 × 9 होता है, 3 और 3 6, लेकिन 6 हो रहा हमें तो 10 चाहिए ना। तो कैसे कौन से फैक्टर काम करेंगे, हमें 9 का फैक्टर काम करेगा। 9 × 9 और 9 × 1 10 होता है। 9 1 जोड़कर 10 हो रहा है और गुणा करके 9 हो रहा है। तो क्या अब क्या करना है, हमें 9 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है और रूट लगा है तो रूट लगा दो दोनों पे। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। आंसर हो गया। मैच खा रहा है आंसर। अंडर 9 + अंडर 1 देखो मैच नहीं कर रहा है तो और सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होता है अंडर 9 का स्क्वायर रूट और 1 का 1 होता है। 3 और 1 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सर्च बोलते हैं इन क्वेश्चनों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 - 2 अंडर 15 ये माइनस वाला है। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या हमारा 15 के ऐसे फैक्टर हमको करने हैं कि जोड़कर हमारा 8 आ जाए और गुणा करके 15। तो क्या होता है, 5 × 15 होता है और 5 और 3 8 होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करना है, दोनों पे रूट लगा दो। रूट लगा हुआ है हमारा अंडर 5 और अंडर 3 और माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, प्लस लगा होता तो प्लस लगा देता। अब अंडर 5 - अंडर 3, अंडर 5 - अंडर 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब आप कहोगे अंडर 3 - अंडर 5 क्यों नहीं आंसर हुआ, इसको भी तो हम पहले लिख सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे माइनस वाले में जो हमारी संख्या बड़ी होती है, जो नंबर हमारा बड़ा होता है, 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 को हम पहले लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में लिखेंगे। आइए, उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी स्टेप से। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें 2 √ 6 है, 2 अंडर 9, 2 अंडर 15, 2 2 है। 2 हमें चाहिए तभी हमारी ट्रिक काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे तो 3 अंडर 4 है ना, तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा तभी हमारी ट्रिक ये काम करेगी। 2 कैसे करेंगे, आइए शुरू देखते हैं। तो इसको 2 कैसे करेंगे हम, पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं 10 + 3। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/2। 2 एकम 2, 2 हमें चाहिए इसलिए हम 2 लगा रहे हैं। 2 एकम 2, 2/2 हम लिखे हैं। 2 एकम 2 तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, यही संख्या हमारी आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता 2/2 लिखने से मैं इस क्वेश्चन पे, इसलिए हमने 2/2 लिख दिया। अब क्या करना है इसमें 10 प्लस अब इसमें क्या करना है, 3 को हम इस अंडर के भीतर ले जाते हैं। इस अंडर के भीतर 3 को ले जाते हैं तो हमारा क्या जाएगा 4 गुणा 3 को अंडर के अंदर ले जाएंगे तो अंडर 9 हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर 9 की वैल्यू 3 होती है। 9 का वर्गमूल तो 3 होता है। अब इसको 2 को भी लिख लेते हैं हम अंडर के भीतर। 2 को भी अंडर के भीतर लिख देते हैं तो यहाँ पे अंडर पूरे पे लग जाएगा, पूरे पे हमारा अंडर लग जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बन गया। 10 + 4 × अंडर 9/4। ये वाले 3 को मैं इसके अंदर ले गया तो अंडर 9 हो गया, मेरा अंडर रूट 9 हो गया। ये वाले 2 को मैं अंदर इसमें अंदर ले गया तो मेरा क्या हो गया,
इसके नीचे आ गया ना 2 मेरा, तो 4 हो गया। अंडू में 4 का अंडू 2 होता है। हमारा ये 2 बच गया फ्रेंड्स, मेरा ये वाला 2 बच गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो 10 प्लस, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस 2 अंडू इतना आ गया। अब इसमें और सॉल्व कर लेते हैं, इतना सॉल्व हो गया हमारा 10 प्लस 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट 4 से हमारा 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। अब अंडर रूट 9, अंडर 9, अंडर 9 लिख दो। अब इसी फॉर्मेट में मेरा ये क्वेश्चन बन गया 10 प्लस 2 अंडर 9, 10 प्लस 2 अंडर 9, 10 प्लस 2 अंडर 9 हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा आंसर कितना आया था, 4 आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सॉल्व करके 9 एकम 9 होता है, जोड़कर गुणा करके हमारा 9 हो रहा है और जोड़कर हमारा 10 हो रहा है। फैक्टर कर लिया हमने। अब दोनों पे रूट लगाते थे, हम दोनों पे रूट लगाते थे, अंडर रूट 9 हो जाता, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 1, अंडर रूट 9 का मान 3 प्लस 1 बराबर 4। इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स हमारा सही हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 लगाता लेकिन हमको 2 लाना था, इसलिए हमें 2/2 किया, इस 3 को अंदर ले गए थे, तो इस टाइप से हमारा आंसर 4 आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन में लेके आ जाओ, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी 3 लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे लाएंगे, 8 प्लस 3 इंटू 2/2 पहले की तरह स्टेप की तरह, और अंडर रूट 7। अब क्या करेंगे, 8 प्लस इस 3 को अंदर ले जाएंगे, इसमें पहले ये वाला 2 है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इस 3 को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अंदर ले जाओ इसको, 7 इंटू 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बट्टे में ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। इतने पे बट्टे लगा दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 प्लस 2 7 9 63 हो गया, बट्टे 4, इतना हमारा हो गया। 8 प्लस 2 अंडर 7 9 63 बट्टे 4। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें अब इस फॉर्मेट में आ गया जी, 10 प्लस 5 प्लस 2 अंडर 2 आ गया हमारा, हमें 2 चाहिए, 2 मिल गया। अब इसके ऐसे गुणन हमें करनी है कि 63 बट्टे 4 आ जाए, कैसे गुणा करके, और 8 आ जाए जोड़ के। तो 7 9 63 होता है हमारा, 7 9 63 होते हैं, 7 9 63 हो गया। तो गुणा करके 63 आ गया, लेकिन 4 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 होता है। 7 9 63 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, गुणा कर लेंगे, जोड़ कर भी तो हमें चाहिए 8, जोड़ इन दोनों को जोड़ लो आप, जोड़ लेते हैं। 7 बट्टे 2 प्लस 9 बट्टे 2, 9 7 16, 2 कॉमन है, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया, 8 आ गया हमारा। तो ऐसे फैक्टर हमारे कौन कौन से हो गए, 7 बट्टे 2 और 9 बट्टे 2, इन दोनों पर रूट लगा देते हैं। 60 बट्टे 2 प्लस 9 बट्टे 2, इस पे हम रूट तो हमने फ्रेंड्स हटाया है, रूट तो हटा ही लिया है हमने, रूट तो हटा लिया है। तो 7 बट्टे 2 प्लस के 9 बट्टे 2। अब इस पे हमें रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं पहले, आंसर है क्या नहीं। आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है, तो और सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें हम कैसे इसको देखो, 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा रूट, और 7 प्लस अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, यहाँ रूट लगा दो। 3 प्लस अंडर रूट 7 बट्टे 2, क्या आंसर आ गया, 3 प्लस अंडर रूट 7 बट्टे अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 3 को आगे लिख दो या पीछे लिख दो, आंसर हमारा वही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 प्लस अंडर रूट 7 बट्टे रूट 2। और आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इस क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम थोड़ा इसको डस्ट कर देते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इसको हम इस संख्या दिखा रही है 1/√3 प्लस √2 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पता है, मैं जब 9th 10th में पढ़ते थे, हर का परमेयकरण सीखते थे, हर का परमेयकरण। तो √3 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस को माइनस कर देते थे हम, और इसको √3 माइनस √2 इस तरह करते थे। प्लस का माइनस कर देते थे और माइनस का प्लस कर देते थे हम, ऊपर नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर बेसिक कंसेप्ट, अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। ये क्या हमारा √3। अब नीचे का कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर का 1 गुणा गया तो उतना आ गया, नीचे का इसको मैं a मान लू, इसको मैं b मान लू, इसको a इसको b, तो आपने देखा होगा ये हमारा क्या बनना है, a प्लस b, ये मेरा a माइनस b बनना है, a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
यानी √3 पे स्क्वायर माइनस के √2 पे स्क्वायर। तो √3 माइनस √2, √3 माइनस के √2 और अंडर से अंडू कट जाएगा तो 3 माइनस 2 बचेगा, 3 माइनस 2, 3 में से 2 या 1 का भाग देंगे तो हमारा वही आ जाएगा √3 माइनस √2। आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स का? ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच खा रहा है √3 माइनस √2। आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक देखें हम तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में? हमारा क्वेश्चन था 1/√3 प्लस √2, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे कर लेता हूं फ्रेंड्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? शॉर्ट ट्रिक आपको नीचे √3 प्लस √2 लिखा है, √3 प्लस √2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, √3 माइनस के √2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे हमारी संख्या है 3 और 2, अंडू को भूल जाओ, नीचे संख्या हमारी 3 और 2 है, तो 3 और 2 का अंतर कितना होता है? 3 और 2 का अंतर क्या होता है? 1 होता है। 3 और 2 का अंतर 1 होता है, 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस √2, ये हमारा आंसर हो गया √3 माइनस √2। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें नीचे माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन नीचे जब हम अंतर करेंगे तो माइनस ही करेंगे, नीचे अंतर हम माइनस भी करेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन आपको लेके आ जाऊंगा आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। 2/5 माइनस √3, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमें 1/वाली में। तो कैसे लाएंगे? 2 गुणा 1/√5 माइनस √3, इस फॉर्मेट में आ गया अभी, इस वाली फॉर्मेट में आ गया ना, 1/वाली में, 1/वाली फॉर्मेट में आ गया ये वाला इतना आ गया कि नहीं आ गया? 2 मैंने लगे 2 का गुणा करेंगे तो वही चीज है। अब मैं इसे हर का परिमीकरण करूं √5 प्लस का, तो मैं बेसिक कंसेप्ट होगा, लेकिन मुझे बेसिक कंसेप्ट नहीं बताना, मुझे आपको ट्रिक से बताना है। ट्रिक क्या है इसकी? 2 गुणा, अब इसमें ट्रिक लगाते हैं इतने में, यही फॉर्म ये वाला ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है? ये हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, √5 प्लस के √3, √5 प्लस के √3 हो गया ये। अब इन दोनों का अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। 5 और 3 का अंतर 2 होता है ना, इस अंजूर को भूल जाओ आप, 5 और 3 का अंतर 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या हो गया? √5 प्लस के √3। ऑप्शन नंबर ए मैच, ऑप्शन नंबर है √3 प्लस √5 प्लस √3, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, √5 प्लस √3। देखो ऑप्शन दोनों एक सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसमें √5 पहले है ना, तो सी वाले को लगाएंगे, √5 प्लस √3। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में यही था कि हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ता था, 3 दिया था तो हम उसमें 2/2 लगाते थे। इस क्वेश्चन में हर का परिमीकरण था, तो इसमें ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाता था, और नीचे में हमेशा माइनस ही लगाना है। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, लेकिन नीचे दोनों का अंतर माइनस ही रहेगा। 5 और 3 का अंतर 2 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को 5 प्लस 2√6 और 1/5 माइनस 2√6, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1/, में वैल्यू दी हुई है, पहले हम इस टाइप 1 जो हमारा दिया है पहला क्वेश्चन, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 की वैल्यू √3। दोस्तों आइए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 रूट के अंदर माइनस लगा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग दिए हुए हैं। इसे हम बेसिक क्वेश्चन जो हमने किए थे उस टाइप से हम सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 को। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था, एनटीपीसी के एग्जाम में। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन 5 प्लस 2√6, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर, ऐसे फैक्टर करेंगे, जोड़कर 6 आ जाए और गुणा करके 3 आ जाए। तो क्या फैक्टर होते हैं हमारे? 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। इस पे रूट लगा देंगे आप, √3 प्लस लगा दो और √2, इन दोनों वैल्यू पे हमने रूट लगा दिया। इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया, -1/। इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से, इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 × 2 हो जाएगा या 3 + 2 हो जाएगा। तो इसको इस पे भी रूट लगा दो, √3 प्लस लगा दो और √2, दोनों पे रूट लगा दिया। दोनों वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। लेकिन ये माइनस लग जाता है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। √3 प्लस के √2 माइनस, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, हर का परिमीकरण किया था हमने। लेकिन इस बार इसमें इनटू में √3 माइनस √2/√2 बेसिक टाइप से नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। नीचे की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस का माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या करते थे?
अंडे को भूल जाते थे, 3 में से 2 संख्याओं में से संख्याओं का अंतर, प्लस लगाए फिर भी अंतर करेंगे, माइनस लगाए फिर भी अंतर करेंगे, 3 में से 2 गया 1, अंडो 3 प्लस के अंडो 2 माइनस के अंडो 3 माइनस माइनस प्लस बट्टे 1, अंडो 3 प्लस के अंडो 2 माइनस के अंडो 3, 1 का भाग देंगे तो यही चीज आ जाएगी फ्रेंड्स हमारे। अब अंडो 3 से अंडो 3 कट गया, अंडो 2 कितना हो गया, एक आगे एक मान लेते हैं तो 2 अंडो 2 हो जाता है, 2 अंडो 2 जी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। देखो ऑप्शन में क्या है, 2 अंडो 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सर्च वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कड़ी से संबंधित क्वेश्चन थे। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड ही ये वीडियो था। थैंक्स एवरीबॉडी, जय हिंद।